सर ब्रीफ किया जाए, आज के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो देखिए, यह जो है आर्य समाज जिसकी स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने, उसका स्थापना का 150 वर्ष पूरा हो गया और साथ ही साथ महर्षि दयानंद सरस्वती जी का 200वां वर्ष जन्म उत्सव यह भी चल रहा है। स्वामी दयानंद जी गुरु के आश्रम से अनेकों जगह योगाभ्यास करते हुए, और जब गुरु के आश्रम से निकले तो गुरु ने, स्वामी बिरजानंद सरस्वती ने उन्हें कहा कि बेटा अपना जीवन दान दो और आज से निकल पड़ो। राष्ट्र में जो अनेकों प्रकार अंधविश्वास, गुरुडम और वेद जो है, जो ईश्वरीय वाणी है, तो वेद का प्रचार भी लुप्त सा हो रहा है। वेद का प्रचार करना और पूरे संसार के कल्याण के लिए, वेद जो है सार्वभौमिक है, सिर्फ भारत के लिए, पूरे संसार के लिए है, क्योंकि इसे लोग कहते हैं ईश्वरीय वाणी है। इस प्रकार उसके प्रचार प्रसार में निरंतर लगा रहना, इस कार्य में महर्षि दयानंद सरस्वती जी इसी कार्य में लगे रहे और अंतिम समय तक तो राष्ट्र की रक्षा, वेद का प्रचार, अंधविश्वास मिटाना, इन सभी कार्यों में निरंतर, स्त्री शिक्षा, दलितों उद्धार, इस सभी कार्य में लगे रहे। एक साथ अनेकों शिक्षा में सुधार, मैंने जो ये कहा जाए कि जितनी भी समस्याएं, जितना भी कर रहा है, उन्होंने इस तरह से लगता है कि उन्होंने कैसे पूरा अध्ययन करके और सत्यार्थ प्रकाश, लगभग 3000 से ऊपर पुस्तकों का अध्ययन करके सत्यार्थ प्रकाश लिखे हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश एक अमर ग्रंथ हम लोग आर्य समाज का ये मानते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया। तो अभी हम लोग तय किए हैं विराट आर्य महासम्मेलन सह राष्ट्र निर्माण रक्षा। तो ये जो है कार्यक्रम, ये 3 दिन आज से शुरू हो गया हवन यज्ञ के साथ। अभी पहले तो हाँ, ये भी पहले परिचय करा दें, बिहार राज्य प्रतिनिधि सभा जिसके हम मुख्य संरक्षक हैं, इधर अपना श्री कोषाध्यक्ष हैं और श्री संजीव चौरसिया ये उसके प्रधान हैं। और ये विद्यालय जो है दयानंद कन्या विद्यालय, जिसके प्रधान संजय गुप्ता जी हैं और जिसके सचिव रंजन यादव जी हैं, और यह शर्मिला जी ये जाकर के इसके प्राचार्य हैं, और मनोज जी हैं, सहमंत्री हैं बिहार राज्य प्रतिनिधि सभा का, और इसी प्रकार उधर अजीत जी हैं वो उस विद्यालय में, और साथ ही साथ शिक्षक प्रतिनिधि वो दयानंद विद्यालय में हैं। इस प्रकार ये जो है ये बतला रहे थे, यह जो कार्यक्रम रखे हैं पूरे बिहार भर से लोग इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। तो ये हवन यज्ञ शुरू हुआ आज हवन यज्ञ पर प्रधान जी पत्नी के साथ हवन यज्ञ बैठे आज, और हवन यज्ञ चला। इसमें वाराणसी पाणिनी गुरुकुल, उसमें से वहाँ के छात्राएं, 6 छात्राएं और एक अध्यापिका, और साथ ही साथ एक पंचकुला हरियाणा में वहाँ रह रहे हैं परमामित्र शास्त्री जी पत्नी, वो इसका संचालन कर रहे हैं, वो भी रहे इस कार्यक्रम में। तो आज ये जो हवन यज्ञ है 8, 9, 10 3 दिन प्रातः और शाम संध्या दोनों समय चलेगा। और हमारा जो सम्मेलन जो है 11, 12, 13, तो 11, 12, 13 से हवन यज्ञ माने ये जो है सो सुबह चलेगा। और इस कार्यक्रम में अनेकों विद्वान लोग आ रहे हैं, और इस प्रकार कई इस कार्यक्रमों में जो भाग ले रहे हैं इन सब नाम देना है। इसमें भाग लेने वाले में अपना श्री सुरेश चंद्र आर्य जो सर्वदेशिक के प्रधान है, जो सबसे बड़ा सर्वदेशिक जो है पूरे विश्व का जो प्रधान, उसके प्रधान हैं। पूनम सूरी जी जो अध्यक्ष हैं, DAV पब्लिक जो संस्था उसके हैं। प्रकाश आर्य जी जो बिहार राज्य प्रतिनिधि सभा, और साथ ही साथ यह मध्य प्रदेश इसके जो प्रधान हैं। महामंत्री श्री विनय आर्य जी हैं, और पूज्य स्वामी सुमेधानंद जी जो MP रहे, इस बार नहीं है। पूज्यपाद स्वामी ओमानंद परिवर जी, सब उसमें लिखा हुआ है। डॉक्टर प्रशस्त मित्र शास्त्री, श्री राकेश कुमार आर्य, डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकार, आचार्य गौतम खट्टर जो पूरा रहेंगे आ रहे हैं से,
आचार्य योगेश दत्त आर्य, आचार्य अंजलि आर्या, डॉक्टर अनामिका शास्त्री, आचार्य प्रणामेश शास्त्री और यह जो है सो व्यासनंदन शास्त्री। इस तरह से इसके अलावा भी और विद्वान और साथ ही साथ बिहार के कई मंत्री से उपस्थित होंगे। प्रथम दिन 11 तारीख को और सुबह का कार्यक्रम होगा और उसके बाद शोभा यात्रा 4 बजे से प्रारंभ होगा। वो हार्डिंग पार्क से निकल करके और जेपी गोलम्बर होते हुए, अशोक सिनेमा के बगल से होते हुए और यह जा करके तारामंडल होते हुए जेपी गोलम्बर और जेपी गोलम्बर से हो करके भाजपा कार्यालय से होते हुए सीधे पुल पार करके फिर यहीं पर मैंने आकर के स्थगित यहाँ सबका भोजन होगा और 7 बजे पूरा कार्यक्रम का उद्घाटन होगा, जिसके उद्घाटन अभी बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और उसके अलावा और भी कई उसमें मंत्री लोग आएंगे और साथ ही साथ अपना उपदेशक वगैरह ये जो लोग हैं इनका कार्यक्रम होगा। इस तरह से जो ये कार्यक्रम है, जो अपना ये बना हुआ कार्यक्रम है, ये माने चलेगा।